अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दरख्शां की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज सैटरडे नाइट है और आज हम लोग ऐसे ही घर में बस अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। और ये मेरी बेटी जो है मेरे फीट पर जो है मेहंदी लगा रही है। इनको मेहंदी लगाने का शौक़ चढ़ा हुआ था, तो ये देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है। हालांकि इनको इतनी अच्छी मेहंदी आती नहीं है लगाना लेकिन बहुत अच्छी लगाई है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मैंने साइडें में इन्होंने मेरी बना दी हैं। तो बस ये इतना हंस रहे थे हम लोग, इतना मस्ती कर रहे थे तीनों बैठे हुए। और इसी तरह से काफ़ी रात हो गई, उसके बाद फिर सो गए और काफ़ी फ़न रहा और बहुत मज़ा आया। और मेहंदी मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि मेहंदी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो बैठे हुए तो कुछ तो करें, तो इस तरह की मेहंदी लग गई और सैटरडे नाइट काफ़ी हंसते खेलते गुज़र गई। अब सुबह में मेरा प्रोग्राम था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता वाश्ता बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि ठीक तरीके से नाश्ता नहीं बन पा रहा और सैरी चल रही थी, तो मैंने सोचा सुबह कुछ बनाया जाए उनके लिए अच्छा सा। तो मैं उसकी तैयारी करने लगी, लेकिन जब सुबह उठी तो फिर काफ़ी मूड हम दोनों का चेंज हो गया। हस्बैंड कहने लगे कि छोड़ो, अब कहाँ इतनी गर्मी में तुम नाश्ता बनाओगी, बहुत दिन हो गए हम लोग बाहर भी नहीं निकले, तो ऐसा करो कि तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं कहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इससे अच्छी क्या ऑफ़र हो सकती है। हम दोनों ने चाय वगैरह पी और दोनों फ्रेश हुए और फिर अच्छी तरीके से तैयारी की और निकल गए बाहर। तो बड़ा मज़ा आया। अभी तैयारी की भी आपको मैं अपनी वीडियो दिखाऊंगी। तो ये मैंने फिर अपना लाइट सा मेकअप किया, बस थोड़ी सी चीज़ें, मेरे पास ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं रखती हूँ मैं, लेकिन जो चीज़ें रखती हूँ वो अच्छी होती हैं। ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन से अभी ऑनलाइन मेरी बेटी ने ईद पे मंगवा के मुझे दिया था। ये बहुत अच्छा लिक्विड है और बहुत अच्छी कवरेज देता है। ये रेवोल्यूशन की स्टिक है, ये मैं पहले से इस्तेमाल करती थी और ये लिक्विड मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है और आप लोग ट्राई करें। ये लिक्विड बहुत अच्छी कवरेज दे रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरी एक आई शेडो किट है जो मैं उम्रा करने गई थी पिछले साल, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। सफ़ोरा गए थे हम लोग मेरी बेटी को, क्योंकि आप लोगों को पता है मेकअप ख़रीदने का बहुत शौक़ है, तो उसकी एक ही फरमाइश थी कि मुझे सफ़ोरा लेके चलें, तो हम उसे मक्का मॉल में ले गए थे। तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। बाकी यही सब चीज़ें बॉडी शॉप से ज़्यादातर चीज़ें लेती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है बॉडी शॉप का मेकअप, क्योंकि काफ़ी सेटल सा होता है और जाहिर सी बात है अब हम लोगों की एज है तो उसके हिसाब से ही अच्छी लगती हैं चीज़ें। ये YSL का मेरा बेटा लेकर आया था मेरे लिए सिडनी से, पूरा सेट था ये मेरे पास। तो ये अभी मस्कारा है, इसकी आई पेंसिल है और परफ्यूम है। तो ये मदर्स डे पे उसने मेरे लिए लिया था और जब वो आया तो उसने मुझे गिफ्ट किया था, ईद पर आया था, मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है। लेकिन बस चीज़ें मैं ना बहुत केयर से रखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मेरे बच्चे मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, सब करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। ये उसकी पेंसिल है और ये पूरा सेट था, मैं दिखाऊंगी। इसका बड़ा अच्छा सा बॉक्स है कभी आपको, और बॉक्स मैंने बहुत संभाल के रखा है। बॉक्सेस में वैसे भी बहुत संभाल के रखती हूँ। कार्ड और बॉक्सेस जो होते हैं वो आपको हर चीज़ की याद दिलाते रहते हैं। और ये मेरा बहुत अच्छा सा बहुत हैवी मस्कारा है, ये भी आप यूज़ करें, बॉडी शॉप का है, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और आईलैशेस बहुत हैवी हो जाती हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं और जो सभी इस्तेमाल करते हैं। बस आज मैंने ऐसे मेकअप बॉक्स खोला है और तो सोचा थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये कॉन्टोरिंग वगैरह है, बस लिप ग्लॉस होते हैं, यही सब चीज़ें होती हैं, बच्चियाँ लाती रहती हैं। वैसे मैं ख़ुद भी ख़रीदती हूँ सब चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई आजकल ऐसे ही दौर है, सब अब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड तो वैसे बहुत शौकीन है, मेहंदी चूड़ी तमाम तैयारियाँ होनी चाहिए उनके लिए। और मेकअप वगैरह का भी उनको बहुत ये है कि कहीं जाओ तो बहुत सेटल तैयार होकर जाओ। और अब मेरी भी आदत बन गई है कि सब चीज़ें जब तक मैं नहीं करती मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज बहुत दिन बाद समझ लें ईद पर तैयार हुए थे, तो वो तो खैर ईद का मौका था। वैसे हम लोग हर सैटरडे संडे को, जब ये लॉकडाउन वगैरह नहीं था, कोरोना नहीं था, तो बस हम लोग शाम में बस तैयार होते थे और 2 दिन हमारी बाहर बस आउटिंग ही होती थी। बाहर खाना खाना, पूरी फैमिली, हम लोग बहू पोता बेटा, हम लोग सब एक साथ माशाल्लाह से सब खाने पीने निकल जाते थे। और डिनर अक्सर हमारा बाहर ही होता था सैटरडे और संडे नाइट। तो खैर अब वो सब चीज़ें तो अभी नहीं है। बस आज हम दोनों ने ऐसी प्रोग्राम बना लिया। बच्चे सो रहे हैं, संडे का दिन है, और वैसे भी आजकल तो हर दिन ही संडे हो गया है, सब घर पर ही होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है रूटीन लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है बहरहाल।
अब जब भी अल्लाह ताला ये सब चीज़ें ख़त्म करेगा तो फिर सब कुछ चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी। बस ये देख लें, मैंने बस वो लगाया है और ये मेरा आई शेड किट मैंने खोली और बस एक हार्ड फिंगर होती है मेरी, उससे मैं आई शेडो मेकअप अपना कर लेती हूँ और बस हो गई तैयार। हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया और जाने की तैयारी हो गई है। तो बस अभी हम दोनों निकलेंगे। तो बहुत अजीब सा लग रहा है बच्चों के बगैर जाना लेकिन बस आज मैंने ये कह लेंगे कि छोड़ो, अब वो लोग कहाँ डिस्टर्ब होंगे, सब सुबह सुबह उठेंगे नहीं, तो हम दोनों ही चलते हैं, ब्रंच करके आते हैं अच्छा सा। तो इस तरह ये सैटरडे फ़न और संडे ब्रंच हो गया हमारा आज। तो बड़ा मज़ा आया, सड़कें भी बहुत खाली खाली थी। बस फिर हम घूमते रहे फिरते रहे, बस पहले गाड़ी में हर जगह हर चीज़ बंद थी, बड़ी मुश्किल से फिर कुछ हाँ खुले हुए थे रेस्टोरेंट, लेकिन वो अच्छे नहीं थे, बाकी सारी चीज़ें बंद थी। लीजिए, अब मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। ये मैं वॉच पहनी हूँ, वॉच पहनने का मुझे बहुत शौक़ है। ये वॉच भी मेरा बेटा लेकर आया था। और चलें जी, हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, अब हम जा रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है, क्या होता है, देखते हैं आगे। ये बस सब चीज़ें हो गई हैं, अब मैं निकल रही हूँ। ये थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है और मेरे हस्बैंड नीचे गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर चलें आगे देखते हैं। अब देखिए, हमारे रास्ते में सफारी पार्क आया है। सफारी पार्क के सामने से गुज़र रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है सब बंद है, बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। मेरा पोता तो बेचारा घर में बंद होके रह गया है। मुझे इतना दुख होता है जब उसे छोड़कर मैं कहीं जाती हूँ और वो मुझे आराम से जाने देता है, वरना पहले उससे छुप कर जाना पड़ता था। या फिर अगर कोई ऐसी जगह होती थी कि जहाँ उसे नहीं लेके जाना है, वैसे तो मैं उसे हर जगह अपने साथ ही लेकर जाती थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कभी कभी नहीं ले जाना होता था तो वो इतना रोता हुआ पीछे रह जाता था। तो आज तो खैर वो सो रहे थे, तो हम लोग निकल गए। तो मुझसे कह रहे हैं कि दादी आपने चली गया, आप मुझे छोड़ के चली गई। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा बेटा बच्चों को अलाउ नहीं है कहीं जाना और आप सो रहे थे तो इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया, मैं आपको बाद में लेके चलूँगी और मैं जाऊँगी अब उसे किसी दिन। आप मसला ये है कि लेके बच्चों को जाएँ कहाँ, मॉल्स में जाने नहीं दे रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों की। सारे बच्चे मॉल जाते थे पहले, तो लकी वन जा रहे हैं या फिर उधर जा रहे हैं, डॉल्फिन सिटी मॉल जाते थे, तो इतने इनकी गेम्स वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। तो हर संडे को हम लोग लेकर बच्चों को निकलते हैं, हमारी आदत है, शुरू से पहले अपने बच्चों को लेकर निकलते थे
और आप अपने बच्चों को और उनके बच्चों को लेके निकलते हैं। लेकिन अब आजकल हालात ही ऐसे हो गए हैं। ये देखिए तमाम रेस्टोरेंट्स बंद मिले हमें। ये दिल्ली था, बदर कमर्शियल पे। फिर वहाँ से हम निकले और जगह हमने काफ़ी ट्राई की और भूख भी लग रही थी क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय का 1 कप पिया था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी भाई जल्दी करें, कुछ खिलाएं मुझे। तो आजकल मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, भूख एकदम से लगती है लेकिन इतना ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता है। तो हंसने लगे, कह रहे मंगवाती इतना हो, खाती कुछ भी नहीं हो। मैंने कहा बस ठीक है, अब क्या करें। तो ये बस ऐसी डिफेंस में हम लोग इधर उधर घूम रहे थे और हर तरफ काफ़ी सन्नाटा था। सब चीज़ें ज़्यादातर बंद थी, या तो संडे की वजह से, या तो ये है ही आजकल बंद। इतना मैं कुछ आइडिया कर नहीं सकी, लेकिन बहरहाल डाइनिंग तो वैसे ही बंद है। फिर हम लोग बारबेक्यू टू नाइट पहुँचे तो वहाँ पता चला कि वो लोग टेक अवे दे रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने बारबेक्यू टू नाइट पर खाना लिया, टेक अवे किया और वहीं गाड़ी में बैठ के दोनों ने एंजॉय किया। ये मेरा खाना है। मैं गाड़ी में पीछे की साइड आ गई थी क्योंकि पुलिस वुलिस भी आ रही थी, तो बड़े मसले चल रहे हैं बाहर। तो मैंने चिकन बिहारी मंगवाया था और उसके साथ नान और पराठे थे। तो मैंने पीछे बैठकर खाया, हस्बैंड आगे बैठे हुए थे। बहरहाल गरम गरम खाना, बहुत अरसे बाद इस तरह खाया। वरना तो रेस्टोरेंट हर हफ्ते ही जाते थे, तो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसकी महक पूरी गाड़ी में फैल गई और इतना मतलब हॉट हो रहा था वो। और डाइनिंग तो इस वक्त आपको पता है कि हो ही नहीं रहा है कहीं भी। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड के साथ आज बहुत इन्जॉय किया। तो कहने लगे ठीक है, अब हर संडे को हम दोनों ब्रंच करने जाया करेंगे, क्योंकि कुछ वक्त अपने और अपने मतलब हस्बैंड के लिए भी निकालना चाहिए। थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। ये मेरे हस्बैंड आगे बैठे हुए हैं, वो वहाँ खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, क्योंकि आगे इतना स्पेस नहीं होता गाड़ी में कि हम दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो बस इस तरह हमने आज का दिन बहुत इन्जॉय किया। बहुत मज़ेदार खाना था और बहुत दिन बाद इस तरह गर्मा गर्म खाना सामने आया था, तो रियली बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने अच्छी तरह से खाना खाया और इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने जूसेस वगैरह पिए और बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा उनके साथ। वहाँ से फारिग होकर बारबेक्यू टू नाइट से सामने बिल्कुल माइल्ड स्टोन है, तो अब हम दोनों माइल्ड स्टोन आ गए क्योंकि हम दानों रानिया के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। तो ये कहने के चलो उनके लिए टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं। पहले हम बच्चा पार्टी जाने का सोच रहे थे, फिर हमने कहा छोड़े, कहाँ इतनी दूर ढूंढेंगे, पता नहीं ओपन है या क्लोज़ है। और यहाँ तो हम अक्सर आते रहते हैं, अभी तो नहीं जब से लॉकडाउन हुआ है, लेकिन पहले यही होता था कि डिनर करने के बाद बास्किन रॉबिन और उसके बाद वहाँ। अब हम यहाँ से घर के लिए वापस हो रहे हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। हानिया के हमदान के लिए खिलौने लिए जो उन्हें बहुत पसंद आए। ये हानिया के टॉयज़ हैं और ये हमदान बहुत उससे खुश हो रहे हैं और उनसे ज़्यादा हमदान को मज़े आ रहे हैं कि लड़कियों के टॉयज़ उन्हें देखने को मिल रहे हैं। और ये हमदान की कार है, ये MM से। बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रोज़ाना इनके दादा इनके लाते रहते हैं ताकि इनका थोड़ा सा माइंड सेट रहे, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। अब बच्चा वैसे तो बेचारा बिल्कुल घर में ही बंद हो गया है, तो इन चीज़ों से हम इसे खुश करते रहते हैं और इनके लिए बहुत सारी चीज़ें जब इनके दादा बाहर निकलते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोग इसके लिए लेकर आते हैं, मैं या ये जो भी जाता है घर से बाहर। तो ये हानिया है, मैंने कहा हानिया आप भी खेलो। ये हानिया के टॉयज़ हैं और बड़े मज़े के टॉयज़ निकले ये उसके बाद मैं और हमदान इससे खेल रहे थे। ये हमदान बैठे हुए लेकर ये आ गए मेरे रूम में और अब ये मेरे लिए जो है ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। और ये देखिए जो इसको झूठ मूठ से खा रहे हैं। ये पूरी ट्रे उन्होंने जो है उसमें से निकाल कर सेट कर लिए और मैंने कहा भाई मुझे भी कुछ दो। ये देखिए बैठे हुए, ये बर्गर असेंबल्ड हो रहा है इनका और ये फुल खेल चल रहा है।
तो मैंने कहा मुझे भी दे दें आप कुछ, तो उन्होंने मुझे ये जूस दिया है और कह रहे हैं कि पियो। तो ये मैंने थोड़ा सा पी लिया है। मुझे हमदान के साथ बहुत मज़ा आता है और हम दोनों बस ज़्यादातर वक्त साथ साथ होते हैं और खेलते हैं कूदते हैं, बहुत मज़े करते हैं। मैं छत पे जाती हूँ तो छत पे पहुँच जाते हैं। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।